कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने आज तक की एक रिपोर्टर को यह कह दिया कि आप अपने टी शर्ट पर बीजेपी लिखवा दीजिए। यह सवाल बीजेपी का है, इसको लेकर बवाल हो गया है दोस्तों। मैं उसकी चर्चा करूंगा, मगर मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं इसी न्यूज चैनल से पापा की एक परी के झूठ का। इस न्यूज चैनल में एक डिबेट हुआ और यह सवाल किया गया कि इन चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम से बड़ा दिखाया गया। एक पोस्टर दिखाया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद श्री राम से बड़ा था। आपको याद होगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक यह पोस्टर लेकर आई थी और इस पोस्टर पर उस वक्त भी बवाल हुआ था, जिसके चलते उन्हें यह पोस्टर हटा देना पड़ा था। इस मुद्दे को लेकर कोई बहस नहीं थी, यह पोस्टर बीजेपी ही लेकर आई थी। और सबसे बड़ी बात, ये भाजपा के नेता ही कहते हैं ना, जो राम लला को लेकर आए थे हम उनको लेकर आएंगे। यानी कि ये लोग अपने आप को इतना महान बताते हैं कि अपने आप को राम लला से ऊपर बताते हैं। अब यही वजह है कि फैजाबाद की जनता ने या अयोध्या की जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया। तो इस बात में कोई बहस नहीं थी कि ये जो पोस्टर था वो भाजपा ने जारी किया था। अब मैं आपको दिखाता हूं पापा की परी अपने मंच पर बैठकर किस तरह की गलत बयानी, किस तरह का झूठ बोल रही थी। विपक्ष इसीलिए तो गोदी मीडिया से नाराज रहता है। विपक्ष इसीलिए तो कहता है कि ये लोग सुपारी लेकर हम पर निशाना साधते हैं। सुनिए वो शर्मनाक नजारा इस न्यूज चैनल के अंदर का। शर्मनाक। वैसे इस चैनल में और भी बहुत कुछ शर्मनाक हो रहा है। प्रदीप गुप्ता का एक्सिस पोल हमने देखा, जो झूठा साबित हुआ, जिसको लेकर इंडिया टुडे के मालिक अरुण पुरी को भी जवाब देना चाहिए। इस तरह से आंसू बहाने से कुछ नहीं होता प्रदीप गुप्ता। आपको बताना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी से आपके क्या रिश्ते हैं। यह कहकर बात नहीं बन जाती कि पीयूष गोयल मेरे सहपाठी, मेरे क्लासमेट हुआ करते थे। आपको बताना पड़ेगा कि एक पोलस्टर होने के साथ साथ क्या आप भारतीय जनता पार्टी के लिए भी प्रोजेक्ट्स उठाते हैं। तो यह तो बात हो गई दोस्तों उस पापा की परी के खुलेआम झूठ की। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हीं चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री ने 80 इंटरव्यूज दिए थे। 80 इंटरव्यूज। ये तमाम इंटरव्यूज प्राइम टाइम पर छाए हुए थे और किस तरह के सवालात पूछे गए थे वो भी सुनिए दोस्तों। देखा आपने, यही वजह है कि वो पापा की परी खुलेआम प्राइम टाइम में झूठ बोल रही है कि वो जो पोस्टर है वो विपक्ष भी तो बना सकता है। इनको शर्म आती है? किसी भी सूरत में शर्म आती है? आज ये मुद्दे मैं आपके सामने इसलिए उठा रहा हूं दोस्तों क्योंकि कल आपको याद है राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग की थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। किस मुद्दे पर? राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह शेयर बाजार उछलेगा, निवेश कीजिए, इस तरह का ऐलान कर रहे थे। एग्जिट पोल आता है जिसमें भाजपा को 400 सीटें बताई जाती हैं। अगले दिन शेयर मार्केट में उछाल होता है, कई लोग उससे कमाई करते हैं, मगर जब चुनावी नतीजा आता है शेयर बाजार गिर जाता है। छोटे छोटे निवेशक बर्बाद हो जाते हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं दोस्तों। राहुल गांधी उन्हीं 5 करोड़ लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे। इस बीच आज तक की एक रिपोर्टर मौसमी सिंह, जिन्हें मैं निजी तौर पर जानता हूं, वो राहुल गांधी से एक सवाल पूछती हैं। वो सवाल ये पूछती हैं कि राहुल गांधी, आप ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, अब ये जब संसद में आएगा, आप जेपीसी की मांग करेंगे, संसद में बवाल होगा, संसद की कार्रवाई नहीं होगी और करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाएगा क्योंकि संसद की कार्रवाई नहीं हो रही थी। इस पर राहुल गांधी कहते हैं कि आपको अपनी टी शर्ट पर बीजेपी लिखवा देना चाहिए। सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे थे। जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है? तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक, बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप सवाल पूछे ना। सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए, गलत बात। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा कि मैं मौसमी को निजी तौर पर जानता हूं। दूसरी बात, मौसमी एक क्रेडिबल रिपोर्टर है, एक विश्वसनीय रिपोर्टर है। गोदी मीडिया में रहते हुए उनकी आत्मा बरकरार है। मैं मौसमी को गोदी मीडिया रिपोर्टर नहीं मानूंगा, मगर
मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। जब राहुल गांधी एक शेयर बाजार घोटाले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे हैं, जब एक मुद्दा उठाया जा रहा है, तो आप एक ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसका सीधा नाता उस मुद्दे से नहीं है। बड़ा सवाल अगर करोड़ों का, अगर 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, तो क्या आप राहुल गांधी से यह सवाल करेंगे कि आप यह मुद्दा पार्लियामेंट में उठाएंगे, उससे संसद की कार्रवाई नहीं होगी और उससे करोड़ों रुपया बर्बाद हो जाएगा? यह सवाल वाजिब है, मगर यह सवाल उठाने का वक्त नहीं है। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मौसमी का सवाल वाजिब है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर हर सवाल का एक वक्त होता है। इसीलिए राहुल गांधी जो हैं इस पर इरिटेट हो गए थे। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई रिपोर्टर्स के बारे में कुछ अनर्गल बातें कही थी जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। ये रिपोर्टर्स ईमानदारी से अपना काम करते हैं और राहुल गांधी को फर्क जो है वो लाना चाहिए कि कौन गोदी मीडिया रिपोर्टर है और कौन सच्चा रिपोर्टर है। कई बार इस फर्क को राहुल गांधी भूल जाते हैं, मगर आज मुद्दा राहुल गांधी नहीं है दोस्तों, मुद्दा ये गोदी मीडिया है। आपको याद है दोस्तों, एनडीटीवी की रिपोर्टर सोहित मिश्रा, जिन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। याद कीजिए, उस वक्त यह खबर आई थी कि एनडीटीवी के रिपोर्टर सोहित मिश्रा पर खास तरह के सवाल पूछने का दबाव बनाया जा रहा था। राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे थे भाजपा को, अडानी को, और सोहित मिश्रा पर दबाव डाला जा रहा था कि आप ये सवाल पूछो, वो सवाल पूछो। सोहित मिश्रा ने मना कर दिया और फिर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह भी तो बात हुई थी ना। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया में कई ऐसे पत्रकार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। वो तो मैं भी कह रहा हूं, नहीं करना चाहिए था, मगर इसी चैनल के 4 पत्रकारों को प्रधानमंत्री ने बुज़दिल कहा था। बुज़दिल कहा था। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने उसी इंटरव्यू में इस चैनल के एक पत्रकार के बारे में कहा था कि मुझे तो पता है कि राहुल मेरे ही पक्ष में बोलता है। इससे ज्यादा शर्मनाक, डूब मरने वाली बात तुम्हारे लिए कुछ नहीं थी। प्रधानमंत्री ने जब तुम्हें बुज़दिल कहा था, तब तुम्हारा खून नहीं खौला था? सुन, अब बताइए, प्रधानमंत्री तो बुज़दिल कह चुके हैं, कायर कह चुके हैं, आपके मुंह पर आपको करारा तमाचा मार चुके हैं, मगर यार खीसे निपोर रहे थे। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। कुछ करने की हिम्मत हुई? सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो भिड़ने वाली बात होती है, यकीनन राजनेताओं को पत्रकारों का अपमान नहीं करना चाहिए, मगर ये जो भिड़ने वाली बात होती है विपक्ष के साथ, मैं नहीं भूला हूं कि एक पापा की परी एक बार अखिलेश यादव से भिड़ गई थी, मगर क्या इस तरह से तुम अमित शाह से भिड़ सकते हो? भिड़ सकते हो? अमित शाह के सामने कांपते हो तुम, थर थर कांपते हो तुम। सही कहा कि गलत कहा? इसी न्यूज चैनल से 2 चेहरे सामने उभर कर आते हैं। एक वो रिपोर्टर जो ईमानदारी से अपना काम कर रही है, मगर हां, रहस्यमय तरीके से एक ऐसा सवाल पूछती है जो कहीं ना कहीं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को भटका रहा है। मगर फिर इसी चैनल की एक एंकर हैं जो इस तरह की हरकत करती हैं, सरेआम झूठ बोलती हैं। सुनिए क्या खुलेआम झूठ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, अब भी इस तरह की गोदी मीडिया को गंभीरता से लिया जाएगा? गोदी मीडिया अपराध स्थली है। यहां पर इन्होंने सिर्फ मुद्दों को भटकाने का काम किया है, आपको झूठ बोलने का काम किया है, आपको भड़काने का काम किया, आपको ब्रेन वॉश करने का काम किया है, ताकि आप असली सवालों से बच सकें। और असली सवाल क्या है इस वक्त? असली सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह शेयर बाजार में निवेश की बात कर रहे थे। यह इनका काम ही नहीं है। फिर एग्जिट पोल्स आते हैं, शेयर बाजार में उछाल आता है, कुछ लोग कमाई करते हैं, मगर जब चुनावी नतीजों के दिन वो शेयर बाजार गिर जाता है तो कईयों का नुकसान हो जाता है। 30 लाख करोड़, इस रकम को देखिए, 30 लाख करोड़ इतने का नुकसान हुआ था। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और ऐसे में यह सवाल पूछा जाए कि अगर आप यह मुद्दा उठाएंगे तो पार्लियामेंट का वक्त बर्बाद होगा। सबसे पहली बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, पार्लियामेंट के वक्त और पैसे की बर्बादी की जो बात की जा रही है, क्या हम ये भूल गए हैं कि किस तरह से विपक्ष की जो माइक्स हैं उन्हें ऑफ कर दिया जाता है, उन्हें म्यूट कर दिया जाता है?
क्या हम भूल जाते हैं किस तरह से राज्यसभा के अंदर जगदीप धनखड़ और लोकसभा के अंदर ओम बिरला जो थे, किस तरह से विपक्ष के खिलाफ सख्त तेवर अपनाते थे, मनमाने अंदाज में विपक्ष के नेताओं को सस्पेंड कर देते थे। मैं नहीं भूला हूं, राज्यसभा के अंदर एक बार तो जगदीप धनखड़ ने डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड कर दिया, नियम जो थे उसकी धज्जियां उड़ाते हुए। बाद में उन्हें अपना सस्पेंशन वापस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि जगदीप धनखड़ गुस्सा थे। गुस्से में उन्होंने नियम कानूनों की परवाह नहीं की। क्या राज्यसभा के सभापति को इस तरह की हरकतें करनी चाहिए? मगर चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, हमने लगातार देखा किस तरह से सभापति जो हैं वो पक्षपात करते हैं। मैं नहीं भूला हूं कि राहुल गांधी एक बार अपना भाषण दे रहे थे, मगर उनके भाषण के दौरान उनके चेहरे पर कैमरा बहुत कम था। कैमरा लगातार ओम बिरला साहब के चेहरे पर था या सत्ता पक्ष को दिखा रहा था। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और कैमरा उन पर ही नहीं था। ये हरकतें होती हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। जब कार्रवाई बाधित होती है, पैसा बर्बाद होता है, मगर बड़ा प्रश्न, क्या विपक्ष को अपने मुद्दे उठाने की आजादी है? क्या विपक्ष के नेताओं को इस तरह से बाहर नहीं कर दिया जाता है? मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, जो आखिरी सत्र था उसमें 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। 150 सांसदों को। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इसलिए वो सवाल जो पूछा गया था वो बेमानी था। वो सवाल पूछे जाने का वक्त नहीं था। अगर आप ये कह रही हैं कि अगर आप जेपीसी की मांग करेंगे और जेपीसी को लेकर बहस होगी, संसद की कार्रवाई बाधित होगी, करोड़ों रुपए बर्बाद होंगे, तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष पर नहीं है। विपक्ष मुद्दे उठाएगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मैं नहीं जानता हूं कि मौसमी ने किसके कहने पर वो सवाल उस वक्त किया। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मौसमी एक बेहतरीन रिपोर्टर है, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मगर आज तक को अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा। मैं आज भी नहीं भूला हूं किस तरह से उनके वो 4 एंकर्स बैठे थे और प्रधानमंत्री ने कहा था, कौन राहुल? उस वक्त ठहाके लगाए थे इन लोगों ने। उनके ठहाके देखकर मुझे गब्बर सिंह के शोले की याद आ गई थी दोस्तों। याद है वो ठहाके? फिर से देखें। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? हमारे वाले राहुल। तो वो आपके वाले नहीं है। कौन राहुल? वो राहुल जो 99 सीटें हासिल करता है कांग्रेस के लिए और उसके और अखिलेश के चलते भाजपा बहुमत से 32 सीटें दूर रह जाती है। वो है राहुल। वो राहुल जिसके चलते जीतने के बावजूद, यानी कि संडे को आप प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, मगर उस शाम 4 जून की शाम जब आप भाजपा के मुख्यालय में आए थे तो आपके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी प्रधानमंत्री। आपकी आंखें नम भी थी। यानी कि कहने को आप इसे एनडीए की जीत बता रहे थे, मगर मन ही मन आप उस हकीकत को जानते थे। और यह सब हुआ राहुल गांधी की वजह से। मगर मुद्दा यहां वही है दोस्तों, ये गोदी मीडिया नहीं सुधरने वाला। ये लोग अब भी झूठ बोलेंगे क्योंकि भाजपा सत्ता में बनी हुई है और भाजपा के चलते इन गोदी मीडिया पर दबाव है। इनमें से कई लोग वैचारिक तौर पर भाजपा के प्रवक्ताओं के तौर पर काम करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि इनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं कि भाजपा में सांसद के लिए नहीं सही, विधायक के लिए ना सही, पार्षद की टिकट ही मिल जाए। ये इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। ये लोग जहांगीरपुरी के बुलडोजर में चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पति का ट्रांसफर रुकवाना होता है। हर किसी में हिम्मत नहीं होती है दोस्तों सत्ता से सवाल करने की। हर किसी में हिम्मत नहीं होती है। मेरे इन शब्दों को याद कीजिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।